बनेगा अब उच्च और तकनीकी शिक्षा का हब। दरअसल गिरिडीह में अभियंता कॉलेज के निर्माण को लेकर समाहरणालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और जेएमएम अध्यक्ष संजय सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक में राज्य सरकार ने अभियंता कॉलेज निर्माण को स्वीकृति दी। इस कॉलेज का 360 छात्रों के साथ शुरू किया जाएगा, जबकि हर सत्र में 1200 छात्रों के कोर्स पूरा होने की बात कही गई है। बैठक में कहा गया है कि पचम्बा के गिरिडीह मौजा में ये कॉलेज शुरू किया जाएगा, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों छात्रों की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोर्स भी पूरे किए जाएंगे। मटेरियल में मैं बताना चाहूँ कि हायर टेक्निकल ने सब मटेरियल सारा सबके लिए फिक्स कर रखा है स्टैंडर्ड में। कोई भी कंसल्टेंट होगा वही मटेरियल यूज करता है। इससे ना डेविएशन और वेरिएशन भी नहीं जाता कॉस्ट का, कि कोई कंसल्टेंट का मान लीजिए बिल्डिंग का 5 करोड़ चल गया, 3 करोड़ चल गया, तो ऐसा नहीं होता। सबका 5 करोड़ में हाईएस्ट क्वालिटी चलती है। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन और सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि कॉलेज में फैकल्टी की भी सही व्यवस्था रहेगी और अत्याधुनिक क्लासरूम होंगे। प्रयास होगा कि अभियंता का कोर्स करने वाले छात्रों को गिरिडीह से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो PPR है वो हम लोग देख रहे थे, क्या क्या ये लोग फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट ये लोग दिखा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स करके हॉस्टल्स कैसे होंगे, ऑडिटोरियम कैसे होंगे, मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कैसे होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स की कैसे एकोमोडेशन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग इन्होंने दिखाया है। और हम लोगों ने इनसे बहुत सारे सवाल भी किए हैं। और ये मीटिंग के साथ साथ मुझे लगता है झारखंड में अगर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से समय पर चलता है, क्योंकि 2 साल का समय है, और इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में खोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने यहाँ पे हम लोग स्कूली शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैं क्षेत्र भी घूम रही थी तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, कि हम लोगों को पढ़ना है। कोई मुझे बोला कि पत्रकार बनना है, किसी को बोल रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे आने से पहले, तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी कि आप इंजीनियरिंग अब आपके गिरिडीह में ही अब हम खोलने का तैयारी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और साथ में मिल करके हमारे गिरिडीह के विधायक जी भी हैं, यहाँ के डीसी साहब भी हैं, और हम लोगों ने ही प्रोजेक्ट को देखा और समझने को कोशिश किया है, और साथ में लेके भी जा रहे हैं, जो हम लोग आगे थोड़ा और चर्चा भी करेंगे कि क्या चीज़ें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। गिरिडीह खास करके पचम्बा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोग से गिरिडीह के इंजीनियरिंग कॉलेज को जो मंजूरी मिली थी, उस मंजूरी को आज चरितार्थ करने का समय आ चुका है। आज DPR का प्रेजेंटेशन हुआ। एक देश के स्तर का एक कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है, और कल के डेट में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि यह कॉलेज अगर बनता है तो गिरिडीह का नाम भी शिक्षा के हब के तौर पर जाना जाएगा। और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन किया गया वो बड़ा स्तरीय प्रेजेंटेशन था, और लगभग पहले वर्ष में 360 बच्चों के एडमिशन के साथ ही चौथे साल तक इस इंजीनियरिंग कॉलेज का स्ट्रेंथ जो है लगभग वो 1250 से 1500 के बीच होगा। प्रति वर्ष इंजीनियरिंग की 5 फैकल्टी में लोग निकलेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी धरातल पर लाकर गिरिडीह के बच्चों को गिरिडीह में इंजीनियरिंग करने का मौका हम लोग दे पाएँ, यही हम लोगों का प्रयास है। ये गिरिडीह में ये हो रहा है? हाँ, ये गिरिडीह में हो रहा है। गिरिडीह जहाँ सरजेसी बोस यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए प्रस्तावित है, उसी के बगल के प्लॉट में 35 एकड़ ज़मीन इसके लिए दी गई थी, जिस पर ये पूरा का पूरा DPR बना।